हाँ, तो मित्रों मैं कह रहा था कि इस प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे के दर्शन आपको करवाऊँ, लेकिन डिस्कनेक्ट होने की वजह से थोड़ा-सा व्यवधान आया। आइए दर्शन करते हैं हम प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे के। ये देखिए, ये सूर्य नारायण अपनी सुंदर, सुमधुर, सुनहली रश्मियों को बिखेर रहे हैं और जब इनकी ये सुंदर रश्मियाँ इस हरे-भरे धरा पर पड़ती है, तो ऐसा जान पड़ता है जैसे कि चारों ओर ये खेत खलिहान ना हो करके सुंदर ग्रीन कारपेट बिछा दिया गया हो। देखिए आप दूर-दूर तक ये सुंदर नज़ारा। ये मेरा छोटा-सा शहर घिरोर है, जो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी यूपी के नज़दीक स्थित है और मैनपुरी से करीब 25 किलोमीटर दूर है। तो मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये दृश्य देखिए, प्रकृति कितनी खूबसूरत जान पड़ती है। ऐसा जान पड़ता है कि इसकी एक-एक पत्ती अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रही है। ये प्रकृति का सुंदर नज़ारा देखिए, दूर-दूर तक हरियाली हरियाली और ये गेहूं के पौधे और ये सरसों और साथ ही ये धान के पौधे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। दूर-दूर तक वृक्षावलियाँ भी आपको अद्भुत दिखाई पड़ रही हैं। ये कतारबद्ध ये आप पंक्तियाँ देखिए। ये प्रकृति ने अपने आप को अद्भुत तरीके से सजाया है, संवारा है और ऐसा जान पड़ता है कि ये संदेश देना चाहती है कि जैसे मैं मुस्कुरा रही हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैंने अपने आप को सजाया है, संवारा है, इसी प्रकार से आप भी अपने आप को सजाएं, संवारें, सुंदर बनाएं और मुस्कुराएं। ये देखिए नज़ारा। ये टॉप से नज़ारा लिया जा रहा है और ये एक सड़क है जो एक ओर शुकाबाद की ओर जा रही है और इस तरफ जो है ये सड़क मैनपुरी की ओर जाती है, जो यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर ही शुकाबाद है और 24-25 किलोमीटर ही मैनपुरी है। प्यारे साथियों, देखिए मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि अपना ये जो जीवन है ना, ये अपने आप में अद्भुत है, बहुमूल्य है हमारा जीवन। इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। तो अपने जीवन को अपने हिसाब से हमें जीना चाहिए। अपने जीवन शैली को कभी भी दूसरे के हाथों हमें गिरवी नहीं रखना चाहिए। अगर हमने अपने जीवन को दूसरे के हाथों गिरवी रख दिया, तो आप निश्चित मानिए कि हमारे जीवन का जो आनंद है, वो हमसे कोसों दूर हो जाएगा। अपने आप को अपने तरीके से, अपने अंदाज में जीना सीखो, तभी हम इस जीवन के मर्म को समझ पाएंगे और अपने जीवन को आनंद के साथ व्यतीत कर पाएंगे। हमें अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीना है, दूसरों की शर्तों पर नहीं। आपको पता है कि हम अपनी खुशियों को कब गवा देते हैं, हम अपने आनंद को अपने आप से कब दूर कर लेते हैं? जब हम अपने आप को, अपने विचारों को, अपने माइंड को जब हम दूसरों के अधीन समर्पित कर देते हैं। तो किसी भी प्रकार से हमें अपने जीवन से समझौता नहीं करना है। किसी भी प्रकार से हमें अपनी लाइफ को दूसरों के पैटर्न पर नहीं जीना है, अपने आप को जीना है। देखिए, खुशियों के लिए कोई संसाधन और सुख सुविधाओं की आवश्यकता विशेष नहीं है। खुशी तो महाराज मन का विषय है और अगर हमने अपने मन को
अपने अनुकूल कर लिया और अपने मन को अपने हिसाब से हम अगर ढाल पाए, तो बस संसार की कोई ताकत नहीं है जो हमारे सुख को, हमारे आनंद को, हमारे चैन को हमसे छीन सके। तो मेरा विशेष निवेदन हमारे सभी मित्रों से यही है कि अपने आप के लिए भी जियो। ठीक है, जिम्मेदारियां हैं, परिवार हैं और हमारे कुछ समाज में रहकर कुछ दायित्व हैं, उनका भी निर्वाह करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने आप को अपने अंदाज से, अपने सलीके से ढालना, अपने अंदाज से अपने आप को जीना, दूसरे के उसूलों से नहीं। तो मित्रों, सारी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद भी प्रकृति का सानिध्य प्राप्त करें, प्रकृति की गोद में बैठना सीखें। सुंदर समुद्र जो मंद मंद हवा बहती है प्रातःकालीन, उठ करके उसका आनंद लिया जाए और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की जाए कि हे प्रभु, मेरे मालिक, तूने जो कुछ भी दिया है, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ऐसा भाव रखते हुए अपने जीवन की शुरुआत करें और मस्ती के साथ जीना सीखें। बावारे मस्त फकीरों की ऐसा जीवन जिया जाए। तो संत ना होते हुए भी संत के भाव के अंदाज में जीवन को जिया जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि संत गणवेश में ही व्यक्ति संत होता है, ऐसा नहीं है। संत कोई परिवेश का नाम नहीं है, कोई गणवेश का नाम नहीं है। संत तो मन का विषय है, मन का अंदाज ही संत है। तो संत स्वरूप जीवन जिया जाए। ज़्यादा बात ना कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा अपने मित्रों से कि अपने आप को अपने सलीके से जिए, अपनी खुशियों को किसी दूसरे के हाथों में गिरवी ना रखें और मौज मस्ती के अंदाज से अपने जीवन को जिए। पता नहीं कब इस जीवन का पटाक्षेप हो जाए, कब हम चल बसें। बड़े बड़े लोग आए चले गए, कुछ भी तो साथ न ले गए। तो इन्हीं समस्त अनंत शुभ मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हाँ, अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। सरकार ने सहूलियतें दी हैं, लॉकडाउन खोला जा रहा है, लेकिन कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो मित्रों से विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है। मैं अपने मित्रों को बहुत प्यार करता हूँ, सभी से प्रेम करता हूँ कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत ज़रूरी हो तभी ही मार्केट जाया जाए, अन्यथा बचाएं। बातचीत करते समय सावधानी का परिचय दें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और लोगों को सुरक्षित करने से प्रेरित करें। इन्हीं अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं अखिलेश। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हंसी की बात है, आज मैं कह देता हूँ कि कुछ मित्रों ने, जब पहले मैंने कुछ वीडियो भेजी थी तो उन्होंने इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये अखिलेश हाउस क्या है, क्या ये कोई ये क्या कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है या कोई ऐतिहासिक कोई वो है, ये क्या है, ये क्या मुझे अखिलेश हाउस के दर्शन नहीं करवाओगे। जैसे एक मित्र हैं मेरे बद्रीनाथ के, प्रवीण नौटियाल जी, और ऐसे ही एक मित्र जो है मेरे, जो आपके ये राया है वहाँ के हैं, तो उन्होंने भी अखिलेश हाउस के इंटीरियर भाग के लिए कहा है। तो देखिए मित्रों, ये अखिलेश हाउस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, न कोई बहुत बड़ा कोई बिल्डिंग है, न कोई ऐतिहासिक ऐसी कोई बात है। एक साधारण सा आवास है, जो परम पिता परमात्मा की अनंत कृपा से, उनके असीम असीम आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप थोड़ा बहुत बना है। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ छोटा सा आवास है जो हाँ थोड़ा सा न ऊंचा बन गया है। तो इससे क्या है कि ऊपर जब टॉप पे बैठ जाते हैं तो दृश्य थोड़ा साफ दिखाई पड़ता है और ख़ास कुछ नहीं है। फिर भी उन मित्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, जैसा भी है, जैसा बना है, टूटा फूटा जैसा भी बना परमात्मा ने बनवाया है, उसका मैं दृश्य में एक फ़ोटो आपके लिए भेज रहा हूँ। बस बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ और प्रेम भरा प्यार। इन्हीं मंगल और अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं अखिलेश सभी को
हृदय की गहराइयों से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोलो।